हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा चड्ढा कमेटी। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, बोरा कमेटी और मुदालियर कमेटी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उसको क्लिक करके ईजिली देख सकते हैं। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही रिटन नोट्स प्रदान किए जाते हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें, उसको एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको हेल्पफुल होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सबको हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो फॉर्म्ड इन 1963, यानी कि 1963 में चड्ढा कमेटी को गठित किया गया या उसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एम.एस. चड्ढा थे इसके, राइट। चलिए, वाई द चड्ढा कमेटी स्टैब्लिश, ठीक है, चड्ढा कमेटी को क्यों स्थापित किया गया, ऐसा क्या रीज़न था जिसके कारण हमें चड्ढा कमेटी को स्थापित करना पड़ा। ठीक, तो उसका रीज़न सुनिए यहाँ पे। मलेरिया यूज टू बी रेपेनेंट इन इंडिया इन 1950। ठीक है, अगर हम 1950 के दशक की बात करते हैं तो भारत में उस समय मलेरिया काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर फैला हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट वाज द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी डिजीज़ हो, ठीक, वो हमारे समाज और आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। ठीक है, तो ऐसी मलेरिया भी थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या हुआ? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, लेटर NMEP in 1958 was launched in 1953। ठीक है, यानी कि अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी डिजीज़ हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के लिए कैसी होती है? बाधा एक तरह की होती है। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री उस बीमारी से ग्रसित है तो निश्चित है, स्वाभाविक रूप से कि वो कंट्री सोशली और इकोनॉमिकली जो है डेवलप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चड्ढा कमेटी ने क्या किया कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को 1953 में लॉन्च किया। ठीक है, आपको याद रखना है 1958 में इसको NMEP कहा गया, यानी कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया, किसका? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। पहले ये नाम था, फिर इसके बाद इसका नाम जो है 1958 में बदल के क्या कर दिया गया? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। ठीक, चलिए, टू कंट्रोल द एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन। ठीक है, तो मलेरिया संक्रमण के अत्यधिक उच्च स्तर जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ था उसको नियंत्रित करने के लिए जो है चड्ढा कमेटी की स्थापना की गई। राइट, कैसे की गई? तो एक एक पॉइंट हमने आपको यहाँ पे समझाया है। राइट, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब रिकमेंडेशंस की, कौन कौन सी सिफारिशें दी गई चड्ढा कमेटी के द्वारा। ठीक है, द कमिटीज़ रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड इन 1964, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये रिपोर्ट कब सबमिट की गई? चड्ढा कमेटी रिपोर्ट कब सबमिट की गई? तो याद रखना है आपको 1964। ठीक, 1964 में प्रकाशित की गई और इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें दी गई। तो सबसे पहला हमारे क्या है? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PSC एट ब्लॉक लेवल। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम की जिम्मेदारी को PSC को सौंपी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पे मतलब क्या है कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है उसको कौन देखेगा? PSC देखेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट? 1 बेसिक हेल्थ वर्कर, जिसको शॉर्ट में हम लोग BSW कह देते हैं, शुड बी अपॉइंटेड पर 10,000 पॉपुलेशन फॉर मलेरिया विजिलेंस, मंथली होम विजिट टू आइडेंटिफाई फीवर केसेस, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स एंड फैमिली प्लानिंग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। मलेरिया से सतर्कता के लिए, ठीक, बुखार के मामलों की पहचान करने के लिए मासिक घरेलू दौरा, ठीक, होम विजिट करना है, मंथली होम विजिट करना है और हमें वहाँ पता करना है कि कितने जो है फीवर के केस आए हैं। ठीक, महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह, जो भी स्टैटिक्स हैं, वाइटल स्टैटिक्स हैं, उनको कलेक्ट करना और परिवार नियोजन के लिए प्रति 10,000 की आबादी पर एक आपका बेसिक हेल्थ वर्कर नियुक्त होना चाहिए वहाँ पर। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द BSW शुड बी ट्रेंड इन मलेरिया कंट्रोल एंड अदर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारे बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक, उनको मलेरिया नियंत्रण और अन्य निवारक
और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षण देना चाहिए। किन किन केस में देना चाहिए? मलेरिया नियंत्रण, ठीक है, कैसे जो है उसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे जो उसको हम क्यूरेटिव करेंगे यानी कि ट्रीटमेंट देंगे, ये सारी चीज़ें कोई हमें ट्रेनिंग देनी है, किसको? BHWs को देनी है, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, वन फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट शुड सुपरवाइज 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर। ठीक है, कह रहा है कि एक परिवार नियोजन, कितना? एक परिवार नियोजन सहायक यहाँ होगा जो कि 3 से 4 बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको हमने BHW कहा था, ठीक, ये उनकी निगरानी करेगा। कौन निगरानी करेगा? एक आपका फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट। कितने लोगों की करेगा? 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर है, उनकी ये निगरानी करेगा, राइट। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक या चैनल से रिलेटेड जो भी आपकी इश्यूज़ हों या कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।